प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमने EMI स्टार्ट कर दिया था, अरे कर दिया था नहीं कर दिया था, हाँ या ना, देख लिया था। हमने देखा था कि फैराडे का लॉ पढ़ लिया, तो लेंस का लॉ भी पढ़ लिया था, हाँ या ना। कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, या फिर थीटा चेंज हो रहा है बी और ए के बीच का, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF आ रहा है। और अगर क्लोज्ड कॉइल है, कैसी है, क्लोज लूप है, तो करंट भी आएगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे? और उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, लेंज़ेस लॉ बोलता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से कि वो हमेशा अपोज करेगा। क्या करेगा? ठीक है। उसके बाद फैराडे के दो लॉ थे, यही पहला लॉ मैंने बता दिया। दूसरा लॉ था कि कितनी रेट से आप फील्ड फ्लक्स चेंज कर रहे हो, उतना ही ज्यादा आपका इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, आज थोड़े और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले देख लो यार क्या क्या किया था। क्या ऐसा पढ़ा था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अरे हाँ या ना? फाई क्या था? फ्लक्स। फाई क्या था? फ्लक्स। और फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? बी ए कॉस थीटा। और ए क्या है इसमें? एरिया ऑफ लूप, हाँ है ना। पर एरिया ऑफ लूप वो वाला जहाँ पे बी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बी, जहाँ पे फील्ड है, हाँ है ना, पक्का, ठीक है। फ्लक्स तीन वजह से चेंज हो सकता है, बी, ए और थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? आ जाओ, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ई। EMF फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? EMF। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्रॉस मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक। ये मेरे पास लूप है, क्या इतनी बात क्लियर? और मैंने बोला ये जो B है ना, ये है B नॉट टी स्क्वायर। क्या है ये? कहने का मतलब है B इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ, फील करो ना, टाइम की वैल्यू 1 डालो तो क्या B नॉट, 2 डालो तो क्या 4B नॉट, 3 डालो तो 9B नॉट। अच्छा, अगर मैं यहीं पे डिवाइड बाय टी करता तो उसके साथ घट रही थी, उसके साथ टाइम के साथ, यहाँ पे तो बढ़ रही है। मान लो जो इसका रेडियस लिया है वो रेडियस है R। कितना रेडियस है? और इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो है R ओम। कितना? आपको बतानी है फाइंड E एंड I। फाइंड E एंड I, कोई बड़ी बात। सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला है B इंटू ए। क्या फॉर्मूला? B की वैल्यू क्या है? B नॉट टी स्क्वायर। और एरिया कितना है इसका? पाई आर। तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। अब निकालना है EMF। क्या निकालना है? EMF निकालने हैं, कैसे निकालते हैं? माइनस डी फाई बाय डी टी। अरे हाँ या ना? बाकी सब कांस्टेंट है। टी को देखो, B नॉट यहाँ आ गया, पाई आर स्क्वायर यहाँ आ गया, बेटा यहाँ बचा टी स्क्वायर। क्या बचा? x की पावर n। क्या n x n माइनस 1, तो यहाँ पे आया 2t। क्या आ गया? ये आ गई मेरी EMF। क्या आ गई मेरी? अच्छा, EMF आ गई तो I निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्या I इज इक्वल टू E बटे R। E की वैल्यू क्या है? B नॉट पाई आर स्क्वायर 2t बटे R। अरे हाँ या ना? करंट में निकालने, क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का। पहले निकाला हमने फ्लक्स। क्या निकाला? फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गई? EMF। क्या मिल गई? EMF को डिवाइड किया रेजिस्टेंस R से तो क्या मिल गया? करंट। क्या मिल गया? अरे हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन देखो, यहीं पे मान लो फील्ड लाइन्स अभी भी कैसी हैं? अंदर। कैसी हैं? अंदर। और ये है मेरे पास लूप, रेडियस इसका R, रेजिस्टेंस इसका R ओम। कितना? अच्छा, 2, 3 भी हो सकता है, मैंने R ले रहा हूँ। अब जो फील्ड चेंज हो रही है वो हो रही है B इज इक्वल टू B नॉट टी क्यूब से। कितना? B नॉट टी क्यूब। अच्छा, बढ़ रही है घट रही है? बेटा बढ़ रही है घट रही है? इसमें बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। नल्लो मल्टीप्लिकेशन में है ना, यहाँ भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो इसका अगर मैं करंट का डायरेक्शन बोलूँ तो अगर बढ़ रही है तो ये घटाना चाहेगा, तो कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जो करंट इंड्यूस करंट आएगी वो कैसे बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लियर है बात? ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बढ़ा रहा है घटा रहा है? ये बढ़ा रहा है तो अब इसी घटाएगा। ये भी कैसे बहाएगा? एंटी क्लॉक। ये तो बहुत आसान है, करंट की डायरेक्शन तो हमने निकाल दी, मैग्नीट्यूड चाहिए। बेसिकली इसमें निकालना क्या? सुन लो, फाइंड फ्लक्स, EMF, करंट एंड चार्ज। एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज क्या पूछी है इसमें? चार्ज। क्या पूछा? एक ही इलस्ट्रेशन कराऊंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स। क्या लिखेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? BA। कितना? थीटा देखने की जरूरत नहीं, 0 है। अरे इसका एरिया वेक्टर यहाँ तो यहाँ होगा ना, तो B इंटू ए। B की जगह B नॉट टी क्यूब। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। आया नहीं आया? हाँ या ना? सीधे EMF डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। टी स्क्वायर मतलब टी क्यूब, क्यूब का करना है ना हमको, तो देखना B नॉट पाई आर स्क्वायर और क्या आया? 3t स्क्वायर। अरे तुम्हें आया नहीं? हाँ या ना?
ई भी आ गया। करंट देखो तो क्या डिवाइड करना है आर से, तो करंट कितना आ गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर 3t² बटे आर। 100% तीनों चीज़ें निकल गई। अरे आया पक्का। अब निकालना है क्यू। क्या निकालना है? अरे हमने कहीं पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ डी क्यू रखो, यहाँ डी टी ले जाओ, तो ये आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर 3t²। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेशन मार दो यहाँ भी। और क्या तुम्हें आया? बाकी सब कांस्टेंट है t², बाकी सब कांस्टेंट है, क्या बचा t²। अब देखो टाइम 0 है, अगर टाइम तो बेटा चार्ज भी कितना है 0, तो यहाँ 0 पे यहाँ 0। जब टाइम कुछ t0 हो गया तो मान लो ये हो गया q, कितना हो गया q, इधर काटे, ये आ जाएगा q, ये आ गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, साथ में आया 3। मुझे था t² की इंटीग्रेशन क्या x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो 2 + 1 3, 3/3, यानी यहाँ आया t³/3। तो मैं आया, और 3 से 3 क्या हो गया, ये आ गई q की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? अब सुनो, क्या कुछ अजीब लगा आपको? अजीब लगना चाहिए, क्यों यार? पहले हमने एक बार क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्या किया? अरे ई से आई लाने में डिफरेंशिएट किया, फिर आई से क्यू लाना, हाँ वापस क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इसका मतलब एक डायरेक्ट मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट मेथड होना चाहिए। अरे तुम्हें समझ आया किया हुआ क्या है? बेसिकली जब हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स को ई में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ा। अरे हाँ या ना? अब फिर आई को क्यू बनाने में क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा। अगर मैं ध्यान से आपका ध्यान खींचूं, ये क्या है बेटा बी नॉट, ये क्या है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, यहां क्या है t³ और यहां भी क्या है, क्या ये सेम आ रहा है? अगर आप ध्यान से t³ नहीं आएगा, यहां पे t0 आएगा। क्या आएगा? पर है तो थोड़ा सेम ही है ना। इसका मतलब अगर मैं q का फॉर्मूला देखूं तो एक नया फॉर्मूला आया, वो आया φ/r। तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो ना, अगर इसको मैं r से डिवाइड कर दूं रेजिस्टेंस से, तो क्या यही वैल्यू बन रही है? तो ये q का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? इसको अच्छे से देखते हैं, ये उतारो, जल्दी उतारो, बकवास करनी बेटा तुम। अच्छा यहाँ पे देखो, छोड़ो, यहाँ पे देखो, मैंने बोला आपको, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे t नहीं है, फर्क कितना है t0 का। किसका फर्क है? अगर मैं बोलता हूं E इज इक्वल टू d∅/dt, बेटा ये जो d होता है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? ये हमने 11th में पढ़ा, फिर भी बता रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं E इज इक्वल टू ∆φ/Δt, इसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हें आया नहीं आया? यानी ∆φ हो जाएगा एवरेज फ्लक्स। क्या हो जाएगा? और ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। क्या क्लियर? अब सुनो, अगर मैं E लिखूं तो E क्या बोल सकता हूं? E बोल सकता हूं I एवरेज बटे R। अरे E क्या होता है, V क्या होता है, I बटे R। अरे हाँ या ना? ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? E को क्या बोल सकते हैं? I एवरेज बटे R, है ना? I R, शुक्र है इतना तो पता है तुम्हें यार। और ये R क्या होता है? रेडियस, है ना? कितना क्या होता है ये? अबे रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? और इस आई एवरेज को फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं? क्या ∆Q/ΔT? अरे हाँ या ना? तो ये R किसके बराबर है? ∆φ/ΔT। अरे हाँ या ना? ∆T से ∆T। तो अगर हमको ∆Q निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? ∆φ/R। एक ये फॉर्मूला। अरे तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब इतना सब करने की जरूरत, तुम्हें अगर Q निकालना है, क्या निकालना है? तो फ्लक्स निकालो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहां भी देखो, ये क्या फ्लक्स है? क्या है फ्लक्स? अगर डिवाइड बाय R कर दूं, क्या कर दूं बेटा? यही एग्जैक्ट यही चीज आएगी। देखो क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ या ना? जल्दी उतारो इसको, बिना बातों के उतारना जल्दी। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कर लिया, मिटा दूं? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। याद करो तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, एक थोड़ा सा अलग था, उसमें सिर्फ डायरेक्शन बताई थी। क्या बताई थी? उसने बोला आई ऑफ टाइम का फंक्शन दिया, क्या दिया? आई बेटा, आई की वैल्यू दी आई नॉट टी स्क्वायर, आई नॉट टी स्क्वायर। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। करंट फील करो, इसकी वजह से सेंटर पे, इसकी वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। कैसी है? तो क्या बोल सकता हूँ? डॉट। क्या बोल सकता हूँ? डॉट। मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब मैंने एक साइड पे कंडीशन लिखी है, कंडीशन लिखी है ये जो बी है ये बहुत बहुत बड़ा है ए से। मतलब एक्चुअल में ये फिगर पता कैसी है? ये देखो, एक्चुअल में फिगर है ये इतना बड़ा और ये डॉट इतना सा। अरे हाँ या ना? मतलब अंदर वाला कैसा? बहुत छोटा। क्यों ऐसा समझाता हूँ? क्योंकि आपको पता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बाहर है, वो तो कैसी है? बाहर है। बट क्या उसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे पढ़ा है? क्या म्यू नॉट आई बटे 2r होता है? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? तो म्यू नॉट आई बटे 2r, r क्या लिखेंगे? क्या b? अरे हाँ या ना? b मिल गया। अगर a की बात करूं एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अब क्या निकालना है? फ्लक्स। क्या निकालना है? तो देख लो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? b इंटू ए, यानी म्यू नॉट आई की वैल्यू वहां से पुट करो, आई नॉट टी स्क्वायर बटे 2b पाई a स्क्वायर। क्या तुम्हें आया? दिस इज द फ्लक्स। अरे हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल नहीं है। ई निकालो। क्या निकालो? डिफरेंशिएट कर दो। अब सुनो ध्यान से, बाकी सब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t क्या बनेगा? 2 से 2 तो क्या आ गया? म्यू नॉट आई नॉट टी पाई a स्क्वायर बाई b। अरे हाँ या ना? ये आ गया आई। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, आई निकालना है तो क्या डिवाइड बाय आर कर दें? खत्म हो गया क्वेश्चन। वो नहीं, सब नहीं करा रहा मैं, कर सकते हो पक्का? क्या मुश्किल लगा? और देख, मान लें इनफाइनाइट वायर है, कैसी है? करंट बह रही है वैसी, आई नॉट टी स्क्वायर। कैसी बह रही है? वही आई नॉट टी स्क्वायर, जैसी भी हो सकती है, टी क्यूब भी हो सकती है, देख लेना। बट फील करना, अगर माइनस होता तो यहाँ पे टी नीचे आ जाता, फिर चीजें घटती, फिर चीजें। अरे तुम्हें आ रहा है नया? ये देखो ना, यहाँ पे ये बाहर है, क्या है ये? पर बढ़ रही है, तो ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा? क्यों? इसने तो घटाना है ना उसको। लेंस लॉ क्या बोलता है? घटाओ, तो ये घटाएगा। हाँ या ना? नेक्स्ट देख, मान लें यहाँ पे लूप पड़ा है, क्या पड़ा है यहाँ पे? एल इसकी लेंथ है, क्या कितनी लेंथ है? और यहाँ से ए डिस्टेंस पे पड़ा है, किससे पड़ा है? हाँ या ना? अब बोल, यहाँ पे बढ़ रही है करंट, टी स्क्वायर मतलब बढ़ रही है, टाइम का फंक्शन है। क्वेश्चन वही है, फाइंड फाई ई आई। सुन देख, अगर तेरे को पता है इसकी वजह से जो b की वैल्यू आती है वो आती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i बटे 4 पाई r। क्या तुम्हें याद है? इन्फिनिट वायर है, कैसी है? अरे बोलो, लिखो मत। क्या लिख रहे हो? गुस्सा दिलाते हो? क्या है ये? अरे फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, गधो, यहाँ पे लर्न कराया था तुम्हें। क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है? इसका मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा है या कम? इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम। यहाँ मतलब बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। तो क्या डायरेक्ट करेंगे या इंटीग्रेट करके? तो क्या करेंगे? वही हमारा तरीका, एक्स पे जाके क्या करेंगे? dx का एलिमेंट काटेंगे। क्या काटेंगे एक्स पे जाके? अरे तुम्हें आया? इसका मतलब फॉर्मूला लगाओ, b का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 2, i की वैल्यू क्या है? आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई r, r की वैल्यू क्या है? x। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स क्या? b इंटू एरिया, यानी म्यू नॉट 2 आई नॉट स्क्वायर बटे 4 पाई x इंटू एरिया। एरिया कितना? क्या लेंथ इंटू ब्रेथ? लेंथ कितनी? क्या dx? ब्रेथ की, सॉरी लेंथ कितनी? l। इधर दे फोन, एक मिनट, एक मिनट दे फोन, एक मिनट, एक मिनट दे, एक मिनट दे इधर आ। अच्छा अच्छा, आ जाओ, दे दे फोन, दे दे। ट्यूशन से आया था अभी तू? ट्यूशन से आया था? ट्यूशन में फ़ोन नहीं बंद करते तुम लोग? कोई नहीं, कर लेगा ना यहाँ से। यहाँ पे देखो, लेंथ कितनी है इसकी? L कितनी है? अबे ये भी L, ये भी L, ये भी L। ब्रेथ कितनी? dx। तो फॉर्मूला क्या हो गया? L इंटू dx। एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे हाँ या ना? तो ये आ गया फ्लक्स। क्या आ गया हमारे पास? फ्लक्स। क्या आ गया हमारे पास? फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है। अब क्या निकालो? EMF। क्या निकालो? तो म्यू नॉट 2 आई नॉट, यहां पे आया, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है बेटा। पहली बात सुनो ना, ये छोटा फ्लक्स आया, कौन सा आया? अरे इसकी वजह से आया ना यार, हमको पूरा चाहिए नहीं, तो क्या करो, इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये जो dx है क्या है ये? हमने तो ये लिया ना, बट बेसिकली तो पूरा है ना, तो इसको पहली बार कहाँ से, a से लेके क्या a प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दें? कहाँ से कहाँ तक? a से लेके a प्लस एल। तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो देखना, यह आ जाएगा म्यू नॉट 2i0 t स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ पे बचा l, क्या बचा? यहाँ पे देख, ये बचा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स क्या हो जाएगी? तो ये आया एल एन एक्स अपर लिमिट और यहाँ बची लोअर लिमिट। अरे हाँ या ना? तो अब तुम्हें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है, ये 2i0 t स्क्वायर, यहाँ पे बचा l, ये बचा एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए अपॉन 4 पाई। दिस इज द फ्लक्स। क्या क्लियर है बात? क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल? अच्छा फ्लक्स आ गया हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं। आप निकालो ई, क्या निकालो? ई क्या होता है? टी के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या करो बेटा? यहाँ पे देख टी का स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे है 2t, कितना आया? 2 इंटू 2 के 4, 4 अपॉन 4, खत्म। तो ये आया म्यू नॉट आई नॉट, यहाँ पे क्या बचा? टी एल, और यहाँ बचा एल एन ए प्लस एल बटे ए अपॉन पाई। अरे आया नहीं आया? हाँ आया ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया ना यार। अच्छा आई निकाल, आई क्या करेगा? डिवाइडेड बाय क्या कर दे? हाँ खत्म। डिवाइडेड बाय किससे कर देना है? आर से। मान लो रेजिस्टेंस का आर ओम था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे तुम्हें आया नहीं आया, समझ आया? क्या मुश्किल लगा? सच बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे ना, जो फील्ड आई थी वो आधी आई थी। कैसी आई थी? अरे ये पूरी फील्ड थोड़ी है, ये तो डीबी थी ना यार। क्लियर होगी बात? तो फ्लक्स भी छोटा है, तो हमने फ्लक्स को इंटीग्रेट मार दिया। क्लियर है बात? जल्दी करो, उतारो। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा भाई क्या आप इनविटेशन देना पड़ेगा बातें बंद करने के लिए? 4 हो गए, 5। चलो ठीक है, जितना भी है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो आपके पास ऐसे ये फील्ड है ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और यहां पे मेरे पास एक लूप है ऐसे सेमी सर्कल में, किसमें? और ये इसका यहाँ पे हिंज्ड है, क्या है ये? हिंज। अरे फंसा हुआ है और कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे करके घूम सकता है। बस फील आ गया? पहले देख लो उतारने में क्या है, क्या उतर रहा है, देख लो ना पहले। रेडियस इसका आर, रेडियस इसका, और रेजिस्टेंस इसकी आर ओम। क्या इतनी बात क्लियर? ऐसे फिक्स है, तो ऐसे ऐसे ही घूम सकता है। हाँ या ना? क्या अभी भी फील्ड लाइंस में? अभी फील्ड लाइंस में ठीक है। मान लो फील्ड है बी, कितनी? बी। तो फील करो, थोड़ी देर के बाद ये घूमना शुरू हुआ, क्या होगा? मान लो इसको मैंने घुमाया ओमेगा से, कितने से? ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो फील करो ये घुमा 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 अंदर आएगा। अभी कितनी फील्ड लाइन से? 0। अभी कितनी है? जब एंटर करेगा, जब तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, मान लो टन 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 पूरा यहाँ पे आ गया, ये घूम घूम के कहाँ गया? पूरा अंदर। क्या इतनी बात की? जब अंदर से बाहर जाएगा, जब अंदर से बाहर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पहले आते वक्त बढ़ रही थी पर जाते वक्त घट रही है, तो 2 बार इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसका हम एक ग्राफ भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। अरे तुम्हें फील भी आया नहीं आया? हुआ ना? क्या हुआ? मान लो देखो ये ऐसे पड़ा, अभी ऐसे पड़ा, मान लो थोड़ी टाइम के बाद ये ऐसे घुमा, देखो यहाँ पे आया, थीटा घुमा, कितना घुमा? ये देखो ऐसे, ये वाला कुछ ऐसा घुमा, देखना ध्यान से। यहाँ ऐसे, क्या फील आया तुम्हें? अरे हाँ या ना? पहले ये ऐसा था ना, अब ये देखो ऐसे यहाँ पे आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच गया, ये वाला हिस्सा। क्या तुम्हें आया? मान लो थीटा चला, कितना चला? थीटा। थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी? ओमेगा, टाइम कितना? टी। अरे तुम्हें आया? अरे हाँ या ना? उसने बोला फ्लक्स लिखो, क्या लिखो? तो फ्लक्स लिखना थोड़ी सी बड़ी बात है। क्या बी इंटू एरिया? बी तो सेम ही है, बी का बी। अब एरिया लिखना इसका थोड़ा चैलेंज है। चैलेंज भी कुछ भी नहीं है। क्या ये आर्क बन रही है? क्या बन रही है? क्या आर्क का लिखना रेट आता है? रेडियस किसी को 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अरे याद है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है बायो वालों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं?
फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला होता है? तो एरिया का फार्मूला क्या लिखेंगे? हाफ आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या? ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? ये बन गया फ्लक्स। क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। तो ईएमएफ निकालने से कौन सी बड़ी बात है? क्या बी आर स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। अरे हाँ या ना? डी टी बाई डी टी 1 हो गया। करंट निकालना है, कौन सा बड़ी बात? बी आर स्क्वायर ओमेगा बटे 2 आर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ये करंट, अच्छा यहाँ पे बी ले लो, अगर आई देखो तो बी कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। क्या पूरा कांस्टेंट? इसका मतलब आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू बोलूं तो उस टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा। कितनी होती है? अरे हाँ या ना? पर सुनो ध्यान से, क्या ये आधा ही चक्कर घूम रहा है? आधे चक्कर के बाद घूम रहा है, पर करंट कैसी है? कांस्टेंट, आधे के लिए। सुनो, जब ये एंटर कर रहा है तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, फील्ड लाइंस, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? बाहर आएगा। बट यहां से जब ये वापिस जाएगा, जब ये, तो फील्ड लाइंस घट रही है तो ये सपोर्ट करेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। अरे हाँ या ना? इसका तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में देखो कांस्टेंट रहेगा पर ऊपर, फिर कांस्टेंट रहेगा नीचे, फिर कांस्टेंट रहेगा ऊपर। अरे तुम्हें आया नहीं आया? और ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 2 पाई बाय ओमेगा, नहीं होगा, ये होगा पाई बाय ओमेगा, और ये होगा 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि आधी देर के लिए अंदर है, सेमी सर्कल है। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। उतार लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी उतार। और देख, मान ले, देखो ये इलस्ट्रेशन में करा रहा नहीं हूं, सुन लो, फील कर लो। क्या हो रहा है बेटा? किससे बात कर रहे हैं? किससे? क्या है भाई के साथ? जा बेटा तू भाई के साथ ही बात कर, दोबारा फोन नहीं उठाया करो। कैसी इंपॉर्टेंट है? मैंने बोला सी माँ बाप का फोन आता है उठाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं ये सोचता हूँ 1 घंटे के लिए आते हो, उसमें तुम्हें 10 फोन आ जाते हैं। क्या फ़ायदा तुम्हारे जीवन का? तुम क्या एहसान करने आते हो मेरे पे? मुझे ऐसे फील कराते हो कि मैं तो एहसान कर रहा हूँ तुम पे, ये तुम कर रहे हो मेरे पे इधर आके। पता नहीं कैसी बातें करते हो, इतना पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है कि बोल देना भाई को, भाई पढ़ाई होती है 1 घंटा, आ जाऊंगा तेरे पास ही मिलूंगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लूप रखा है। क्या रखा है? ये मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था आपको। ये लूप रखा है, इसको इसी एक्सिस पे घुमा दूं मैं। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज। अबे ये वेक्टर थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो यहीं रह रहा है ना, यहाँ से घूम रही है जन जन जन। तो फ्लक्स कितना आएगा? अरे आया। तो करंट कितना आया? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का फ्लक्स 0 आएगा? नहीं। क्या फ्लक्स 0 आएगा? चेंज नहीं होगा, होगा फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, फर्क आता दोनों चीज़ों में। अब यहाँ पे आ दूसरा देख, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख, मान ले ये फील्ड लाइन से अंदर की तरफ है। कहाँ है? इसको ध्यान से देखना, आपकी बड़ी सारी चीज़ें सॉल्व करेगा ये लूप रखा है। क्या रखा है ये? क्या इतनी बात क्लियर? और ये इसकी एक्सिस, ये इसकी बी फील्ड में रखा है। किसमें रखा है? अरे हाँ या ना? इसको मैंने ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। देखो ऐसे पड़ा था और ऐसे करके घुमा दिया। पहले कैसे घुमा रहे थे? ऐसे। तो फ्लक्स 0 कल भी पढ़ाया था ना, याद है ना? ऐसे घुमाओगे तो एरिया वेक्टर थोड़ी चेंज हो रहा है। बट फील करो, जब हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो पहले देखो फील्ड लाइंस बाहर या अंदर जहां भी हो सकती है। मान लो बाहर के लिए कर देता हूँ। बाहर के लिए करेंगे तो क्या डॉट लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? डॉट। तो डॉट लिख लो ताकि तुम्हें फील आ जाए, और कुछ भी नहीं है, खास कुछ नहीं है। बी फील्ड है, ये लूप है, आर ओम इसका रेजिस्टेंस है, रेडियस इसका आर है। इस एक्सिस से हमने इसको ऐसे ओमेगा से घुमा दिया। कहते बात, अभी देखो फील्ड लाइंस बाहर, फील्ड लाइंस, इसका एरिया वेक्टर भी। कहते बात क्लियर? मान लो थोड़ा सा घूमा, ऐसे घूमा, जैसे भी घूमा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये फील्ड लाइंस है राइट वाली, ये तो यहीं रहेंगी, पर जैसे जैसे घूमेगा क्या ये चेंज होगा? एरिया वेक्टर चेंज होगा, यानी थीटा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्या तुम्हें आया नहीं आया? मान लो कुछ टाइम में ये थीटा चल गया। कितना चल गया? थीटा चल गया। तो फ्लक्स जो लिखूंगा, क्या फ्लक्स ऐसे लिखूंगा? बी ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बी की वैल्यू बी, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या? ओमेगा इंटू टी। अरे हाँ या ना?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ईएमएफ निकालते हैं जरा, क्या निकालते हैं? ये आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्या होता है डिफरेंशिएशन? क्या माइनस साइन ओमेगा टी, बट बेटा ओमेगा भी करना है तो ओमेगा भी आएगा। अरे हाँ या ना, एंगल की भी करते हैं चेन रूल। अब एक बात बताओ, ई का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो लिख रहे हैं, ये आ गया मेरे पास ईएमएफ। क्या आ गया? अच्छा, करंट निकालना कौन सा बड़ी बात है? करंट है, आर कर दो, क्या कर दो? डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी बटे आर। क्या हाँ या ना? पक्का? अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्या मैं इस ओमेगा को उठा के यहाँ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? तो इसको मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखूंगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका मतलब ये चीज़ क्या है? ई नॉट। ये चीज़ क्या है? सब कांस्टेंट है। और ये चीज़ क्या बन जाएगी? आई नॉट। क्या बन जाएगी? तो आई लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? बेटा ये वो करंट और ईएमएफ की इक्वेशंस हैं जो आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे? अल्टरनेटिंग करंट में। ये हमारे घर में ऐसी आती है, नहीं आती है? क्या ऐसी आती है? एक प्लस एक माइनस प्लस माइनस। हाँ या ना? वही करंट है ये, वही ईएमएफ है ये। अबे तुम्हें आया नहीं आया? अगर इसका आप रियल लाइफ में यूज समझो तो इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है पूरे लेक्चर की। सुनो, हमने एक लूप रखा। क्या रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। क्या रखा? उसको घुमा दिया, उसने हमको क्या बना के दी? करंट। क्या बना के दी? इससे बेहतर कोई चीज है? बेटा हम पावर जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब एक लूप लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दो, उससे करंट बन रही है। क्या बन रही है? हाँ भाई, आज भी बन रही है। ये बहुत बढ़िया आविष्कार है ये, कोई छोटी मोटी बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं। विंड मिल्स देखे हैं? विंड मिल्स देखे हैं? ये जो गोल गोल घूमने वाली, इसको बोलते हैं टरबाइन्स। क्या बोलते हैं? टरबाइन्स। टरबाइन्स किससे घूम रहे हैं? वो या विंड एनर्जी से घूम रहे हैं? टरबाइन घूम रहे हैं। दो मैग्नेट लगा दो, क्या मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं? तो क्या करंट बना लो। क्या बना लो? क्या क्लियर है? थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। कोयले को जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? या पानी को जला रहे हैं। क्या स्टीम बन रही है? हाँ या ना? इतनी तगड़ी स्टीम बन रही है। वो क्या कर रहे हैं? टरबाइन को घुमा रहे हैं। टरबाइन को घुमा दिया, दो मैग्नेट लगा दो, क्या करंट बन गई? बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर में जो फ्यूल डाला जाता है उसको बोलते हैं यूरेनियम। अरे पढ़ा ना केमिस्ट्री में, 235 वाला आइसोटोप। 235 वाला, 238 वाला नहीं, 235 वाला आइसोटोप। उसकी रॉड्स डाली जाती हैं बहुत सारी, ऐसे पतली पतली। उससे क्या हो रहा है? पानी उबल रहा है। क्या उबल रहा है? पानी, स्टीम बन रहा है। और कहाँ? ये चक्के लगाए जा रहे हैं, टरबाइन। टरबाइन घुमा दो, क्या करंट बन गई? अच्छा, ये लैडन पावर हाउस देखा है? लैडन पावर हाउस देखा है? अबे कुछ तो देखा होगा। ऊपर से पानी गिरा रहे हैं टरबाइन पे, क्या टरबाइन घूम रहे हैं, तो मैग्नेट लगा दो आगे पीछे, का करंट बन गई। इसका मतलब डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है, कोई छोटी मोटी बात। और जो हमारे घर में ईएमएफ और करंट आ रही है उसकी ये क्वेश्चंस हैं। अबे किसी ने एसी पढ़ा है स्कूल में? कहीं पढ़ा है एसी? पता होगा इसको इस क्वेश्चंस का। अरे हाँ या ना? पक्का समझ आया? उतारो, यहाँ पे आओ, देख लो, सुन लो, लास्ट टॉपिक है, सुन लो। मान लो मेरे पास लूप है v वेलोसिटी से, कितने से? अभी एंटर इसने किया। क्या इतनी बात क्लियर? याद करो, इसको एंटर करेंगे हम। क्या करेंगे? इसको एंट्री देंगे, इसको बिल्कुल बहुत खतरनाक एंट्री देंगे। एंट्री देंगे तो फील्ड लाइंस बढ़ेगी, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा? फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, अगर बाहर निकलने की जगह हो तो फिर घटेंगी, तो ये सपोर्ट करेगा, घुमाएगा क्लॉकवाइज। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था, हम इस पर चर्चा। मान लो फील्ड है बी नॉट। क्या फील्ड है? कितनी फील्ड है? क्या इतनी बात क्लियर? और ये धीरे 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 चलते कुछ यहाँ पहुँच गया, मतलब कुछ आधा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको नहीं पता ना, आधा मुझे नहीं पता कितना पहुँचा, बस इतना पहुँच गया अंदर। क्या ऐसी बात क्लियर है? हाँ या ना? मतलब ये पोर्शन इसका अंदर है, ये पोर्शन इसका, मान लो ये स्क्वायर था, साइड है इसकी एल। कितनी साइड है? तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? एल। क्या इतनी बात क्लियर है? अंदर जा रहे थे। अगर ध्यान से देखो तो अंदर गया तो चेंज क्या हुआ? क्या एरिया चेंज हुआ? नहीं, एरिया चेंज हुआ। अबे नल्लो, ए इज द एरिया ऑफ द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। पहले तो थी नहीं, एरिया तो उसका उतना ही है, लेंथ इनटू लेंथ, बट एरिया कौन सा लेना है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है? पर इसमें तो, पर पहले में बिल्कुल। तो इसका मतलब हाँ, एरिया चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? एरिया चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ? अरे हाँ या ना? इतनी बात क्लियर? वेलोसिटी थी इसकी v, कितनी? अगर मैं पूछूं टाइम t में इसने क्या किया, तो टाइम t में बेटा ये इतना सा चला, जिसको हम बोलेंगे v इंटू टी। क्या बोलेंगे? अरे एंटर तो v इंटू टी ही किया ना इसने, हाँ या ना? बट कंडीशन है,
कि ये जो v इंटू टी है ये क्या है बेटा? बेटा ये जो टाइम है ना, मैं लिख देता हूँ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे। तुम्हें फील आया ऐसा क्यों किया मैंने? बेटा अगर ये टाइम इसके बराबर हो जाए तो लूप पूरा एंटर कर गया ना, फिर तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये बराबर हो जाए तो लूप पूरा एंटर कर गया, बड़ा हो जाए तो फिर भी लूप एंटर कर गया, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर आ गया ना क्यों किया? अच्छा जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, जीरो से बड़ा ऐसे। क्लियर है बात? हालांकि उसकी इतनी मैंने आपको फिगर ही दे दी है तो कोई दिक्कत उसकी नहीं है, पर समझा रहा हूँ। अब सुनो, अगर मैं लिखूँ बी नॉट, अगर मैं लिखूँ सीधा फ्लक्स, क्या लिखूँ? क्या बी इंटू ए? तो बी नॉट एरिया। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या? लेंथ इंटू वी टी, तो ये आ जाएगा एल वी टी। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? प्रांत दोनों निकल गए। अगर ई एम एफ निकालूँ तो क्या टी से डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा बी नॉट वी एल। कितना आ जाएगा? इसी को हम बाद में बोलेंगे मोशनल ई एम एफ। क्या बोलेंगे? बी वी एल। क्या बोलेंगे? मोशनल ई एम एफ। क्या इतनी बात क्लियर? करंट निकालूँ तो क्या बन जाता है? वी नॉट वी एल बटे आर। अरे आया? मान लो इसका रेजिस्टेंस आर ओम था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्यों पढ़ाया सुनना। अच्छा यहाँ पे देखो अलग से इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ इधर ही समझा दूँ। आ जाओ यहीं समझा देता हूँ, समझ जाओगे तुम लोग, अच्छे हो, फील करो। पहले मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे बताता हूँ। मान लो क्रॉस फील्ड लाइंस अंदर का, फील्ड लाइंस लूप बनाया। क्या बनाया? लूप। पर क्लोज्ड बनाया या टूटा हुआ बनाया? टूटा हुआ। क्लोज्ड बनाया। मान लो फील्ड लाइन से 20 बार बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। क्या इतनी बात पे? पर क्लोज लूप ये फैराडे का लॉ सुनो, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। अगर क्लोज लूप हुआ तो करंट बहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्लोज लूप तो करंट कितनी आएगी? हाँ भाई ये तो बिल्कुल 100%। पर क्या ईएमएफ भी जीरो? ईएमएफ जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा और अच्छे सीखते हैं आज, और अच्छे से, मतलब ये अच्छा ही है और अच्छा। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ तब आती है, सुनना फिर से, इंड्यूस ईएमएफ तब आती है जब ये जो लूप होता है ना ये फील्ड लाइंस को काटता है। फील्ड लाइंस को सुनना, अगर कांस्टेंट होती, अगर कोई दिक्कत नहीं थी, बट बेटा फील करो ये बढ़ रही है तो फील्ड लाइंस क्या इस लूप को काटते हुए अंदर जा रही हैं? अगर घट रही हैं तो काटते हुए घट रही हैं। इसका मतलब करंट तो नहीं है, करंट तो, बट ईएमएफ है। सुनो यहां देखो और अच्छा लगेगा, सुनो सुनो। इसको मैं आगे ले जाऊं तो आप देख रहे हो एरिया लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। बट इसको मैं ऐसे से घुमाऊं, फील करना, यहां पे बी चेंज नहीं हो रहा। क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगी? सुन लो बेटा ध्यान से देखो, इंड्यूस ईएमएफ आएगी? नहीं आएगी। अरे वहां पे बी बढ़ रहा है, यहाँ पे बी बढ़ रहा है, यहाँ पे तो एरिया चेंज हो रहा है। सुनो ना ये देखो, आएगी? नहीं आएगी। अरे हाँ या ना? मतलब अगर मैं इसको ऐसे से घुमाऊं, देखो ना फील, अरे मान लो 4 घुस रही है तो 4 तो जा रही है ना यार, उससे कोई दिक्कत, ये बढ़ रही थोड़ी। हाँ अगर ये बढ़ रही होती तो 4 से 5 6 फिर बढ़ता, बट ये कांस्टेंट होता ऐसे, इसमें नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अरे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब हमने देखा अगर मैं इसको सीधा चलाऊंगा, सुनना ध्यान से, ऐसे तो नहीं हो रहा क्योंकि ऐसे फील्ड लाइंस की काट रहा नहीं है। देखो ना फील्ड लाइन 10 जा रही है तो क्या काट पा रहा है उसको? इसके अंदर से जा रही है ना यार। पर जब मैं इसको सीधा चलाऊंगा तो काट पा रहा है उसको? बिल्कुल काट पा रहा है। इसका मतलब ईएमएफ तब जनरेट होती है जब ये जो लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जाता है। क्या जाता है? फील करो, अगर मैं इसको पकड़ के आगे ले जाऊं तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या आएगी? पर इस केस में आएगी एरिया के चेंज होने से। किसमें आएगी? अरे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हाँ ये देखो अंदर ले जाऊं तो आएगा नहीं आएगा? मतलब हमने एक चीज देखी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आती है जब लूप बी को काटते हुए जाता है। कितनी हिंदी लिख दी आज, इतनी हिंदी याद भी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? उतारो इसको, जल्दी उतारो, तुरंत से पहले उतारो जल्दी। कि सर अभी तक तो फील्ड ये थी, फ्लक्स चेंज हो रहा था, अभी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मान लो अभी, मान लो ऐसे, यहां पे एक लूप पकड़ा मैंने, प्रॉपर लूप घुमा दूं इसके अंदर,
यहाँ से यहाँ एंट्री दे रही है, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं। जब फील करो लूप यहाँ से गुजर रहा होगा तो फील्ड लाइंस तो अब इसमें कांस्टेंट हो चुकी हैं। फील्ड लाइंस क्या हो चुकी हैं, मतलब ईएमएफ अब नहीं आएगी। अरे हाँ या ना, क्योंकि फ्लक्स चेंज, फ्लक्स डू नॉट चेंज। बट आप सुनो, मैंने बोला आप एक काम करो, एक रॉड ले लो। क्या ले लो, कंडक्टिंग रॉड लो। क्या लो, कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड ले लो और इसको क्या करो, फील्ड लाइंस में चलाओ। क्या चलाओ, फील्ड लाइंस में चलाओ भाई इसको। v वेलोसिटी से फील्ड लाइंस में चलाओ। क्या इतनी बात क्लियर। एंगल देख लो तो 90 है, एंगल देख लो तो ये ऐसे चल रहा है v और फील्ड लाइंस अंदर को है। अरे हाँ या ना, मतलब एक कंडक्टिंग रॉड ले ली मैंने। क्या ले ली, और उसको मैंने फील्ड लाइंस में चलाया। अगर ध्यान से देखो, मेरी पिछली बात याद करो, क्या ये फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक नई तरीके की ईएमएफ बना रहा है जिसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या बनाएंगे, मोशनल। अब बेसिकली कंफ्यूजन कहाँ होती है, सुनो, कंफ्यूजन होती है सर यहां पे तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यहां पे फ्लक्स चेंज, फ्लक्स नॉट चेंज, फ्लक्स नॉट चेंजिंग, यहां भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, पर यहां पे ईएमएफ आ जाती है, तभी तो इसका नाम अलग दिया गया। इसको क्या दिया गया, मोशनल ईएमएफ। स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कई बार बोला जाता है स्पेशल केस ऑफ ईएमआई। अरे हाँ या ना, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ नहीं आएगी, ईएमएफ। पर दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझो जो मैंने बताया आपको कि फ्लक्स तभी बनता है जब फ्लक्स जब लूप काटते हुए जाता है, जब कोई चीज फील्ड लाइंस को काटते हुए जाती है। यहां भी जा रही है बट यहां पे फ्लक्स चेंज, और ये प्रॉपर लूप है। कैसा लूप है, ये प्रॉपर लूप। अरे तुम्हें आया, ये एक रॉड है, क्या है ये, इस रॉड को मैंने सीधा चुमा दी, ये देखो मान लो फील्ड लाइंस अंदर को है, ये देखो काटते हुए जा रहे हैं उनको। क्या इतनी बात, हालांकि फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज, बट फिर भी यहाँ पे ईएमएफ आया और जिसको बोला मोशनल ईएमएफ, और फॉर्मूला हो जाएगा इसका BVL, ये जो मैं पहले ही पढ़ा चुका। अरे हाँ या ना, मत लिखो, कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करना, मत लिखो। और कल रेल प्रॉब्लम पढ़ के आना, अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मैं लेक्चर ही नहीं पढ़ाऊंगा। रेल प्रॉब्लम कराई थी तुम्हें पिछले चैप्टर में, वो पढ़ के आना, उसके बिना समझ नहीं आएगा। क्या क्लियर है बात। इस रॉड को हम जब चलाएंगे ना, रेल में चलाएंगे, याद है तुम्हें रेल बनाते थे तो, बस इसको भी वैसे चलाएंगे। क्या क्लियर है बात, पक्का। और फोर्सेस पढ़ के आना, बैठ जाओ 2 मिनट, चलने पड़ जाते 2 मिनट। अब एक रॉड रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक अगर मूव कर तो कर रही है ना, इतना बड़ा लिखा तो है भी। क्या कितनी फोर्स लगी, पढ़ाया है, डेरिवेशन है इसकी। क्या IL क्रॉस B, अब नल्लो लगेगी नहीं लगेगी। क्या इस पे चार्जेस हैं, इसके अंदर कंडक्टर है, चार्जेस होंगे, तो चार्जेस पे क्या QV क्रॉस B, तो नल्लो ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, ये क्या करके आना, ये पढ़ के आना, ठीक है।